दोस्तों YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं हिंदी से शुद्ध वर्तनी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया हूं, जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। दोस्तों, ये ऐसे प्रश्न हैं जो चाहे यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, यूपी टेट हो, यूपी स्टेट हो, बिहार में कोई हिंदी की हो, ऐसे सभी परीक्षाओं में शुद्ध वर्तनी से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी किए हुए हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा प्रश्न है पहला कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताना है आपको कि क्या ऑप्शन नंबर ए पूजनीय होगा, पूजनीय होगा, या पूजनीय होगा, या पूजनीय होगा। चारों ऑप्शन ऐसे ऐसे हैं कि बोलने में भी सोचना पड़ जा रहा है। तो दोस्तों, आपको ऐसे बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा शब्द लिखा गया जो शुद्ध रूप में लिखा गया है, यानी कि सही लिखा गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा, या बी सही होगा, या सी सही होगा, या डी। तो आपको बताना है पहले प्रश्न में कि इसका कौन सा सही जवाब होगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं ये कब पूछा गया है, तो यूपी टीजीटी में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, 2004 में। वर्तनी से संबंधित जो प्रश्न होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे एसएससी हो, जीडी में हो, यूपी टेट हो, यस टेट हो, यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस हो, ऐसे तमाम परीक्षाओं में ये वर्तनी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर किसका हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सी सही हो जाएगा, पूजनीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पूजनीय हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, या ऑप्शन नंबर बी सही है, या ऑप्शन नंबर सी सही है, या ऑप्शन नंबर डी सही है। आपको बताना है दोस्तों, शुद्ध शब्द बताना है। चारों शब्द आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है और तेजी के साथ आप सभी लोग बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। दोस्तों, इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्नों से ज़्यादा प्रश्नों की श्रृंखला है और आपको लास्ट में ये भी बताना है कि आप लोगों ने कितने सही प्रश्नों का जवाब दिया है। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों, दूसरे प्रश्न की बात किया जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। जिजीविसा कुछ इस तरीके से शुद्ध रूप में लिखा जाता है। तो दोस्तों, दोनों शब्दों को एक बार फिर से देख लीजिए कैसे कैसे लिखे गए हैं। तो जिजीविसा की बात की जाए तो कुछ इस तरीके से, पूजनीय कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। इस बार भी शुद्ध ही पूछा गया है। क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, या ऑप्शन नंबर बी सही होगा, या ऑप्शन नंबर सी सही होगा, या ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो प्रश्न नंबर 3 का दोस्तों आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के प्रश्न नंबर 3 का हम जवाब बता देते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो तीसरे का बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो तीसरे का बी सही हो जाएगा। वही उज्ज्वल की बात किया जाए तो इसका जो संधि विच्छेद होता है तो उत प्लस ज्वल होता है। क्या होता है दोस्तों, तो उत प्लस ज्वल होता है। ये किस में आता है, तो व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर हमारा 3 हो गया, जिसका आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी। और हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। कह रहा है निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है। क्या हतोत्साह, हतोत्साहित, हतोत्साह, या हतोत्साह। ठीक है दोस्तों, आपको 4 नंबर प्रश्न का बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा सही जवाब होगा। तो दोस्तों, जो इसमें शुद्ध रूप से लिखा गया है दोस्तों, तो जो हतोत्साहित लिखा गया है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 5 कह रहा है निम्न में शुद्ध रूप बताना है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, या ऑप्शन नंबर बी सही होगा, या ऑप्शन नंबर सी सही होगा, या ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 5 का सही जवाब आपको बताना है कि इन सब में से आपका सही जवाब क्या होगा। तो हम 5 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो 5 नंबर जो प्रश्न है उसका जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी प्रदर्शनी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उत्श्रृंखलता आती है। आपको बताना इसमें से कौन सा सही लिखा गया है। क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बात किया जाए दोस्तों अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में जो उच्च श्रृंखलता लिखा गया है, इसका जो शुद्ध रूप है वो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, तो ए वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसको देख लेते हैं एक बार ऐसे तरीके से कि जिससे ये भूले ना। उत श्रृंखला की बात किया जाए दोस्तों, तो उत आ जाता है प्लस श्रृंखला आता है। क्या आता है दोस्तों, तो श्रृंखला आता है। ठीक है,
क्या आता है दोस्तों, तो श्रृंखला। त का हमारा क्या हो जाता है, तो त का हमारा क्या हो जाता है, तो च हो जाता है, क्या हो जाता है, तो और यहाँ पर क्या हो जाता है, तो इसका छ हो जाता है। त के बाद अगर स आता है तो क्या हो जाता है, तो छ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उत्श्रृंखलता। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। क्या ये ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा गया है सही है, बी में जो लिखा गया सही है, सी में जो लिखा गया सही है, या ऑप्शन नंबर डी में जो लिखा गया है वो सही है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि ऑप्शन प्रश्न नंबर 7 में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो प्रश्न नंबर 7 की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या, मानवीकरण। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो मानवीकरण हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। दिन ब दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रही है। ठीक है दोस्तों, रसायनों के क्या है, तो अप्रत्याशित प्रभाव। आपको बताना जो अप्रत्याशित है इसमें से शुद्ध रूप कौन सा है। तो प्रश्न नंबर 8 की बात किया जाए दोस्तों, तो प्रश्न नंबर जो 8 है उसका जो सही जवाब होगा क्या होगा, आपको बताना है कि क्या ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, या ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 8 की बात किया जाए दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा अप्रत्याशित, ये बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है पति पत्नी के जोड़े को दंपत्ति कहते हैं। क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए जो लिखा है सही है, बी में जो लिखा है सही है, सी में जो लिखा है सही है, या डी में जो लिखा है वो सही है। प्रश्न नंबर 9 को आपको बताना है कि कौन सा रूप सही रूप में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो दंपत्ति की बात किया जाए तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी सही लिखा गया है। क्या, दंपत्ति। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 9 का क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में शुद्ध रूप शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। क्या सदृश्य होता है, सदृश होता है, सदृश्य होता है, या सदृश होता है। तो प्रश्न नंबर 10 की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 10 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा, तो प्रश्न नंबर 10 का बी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित का सही वर्तनी होगा। क्या अनुसंगिक है, अनुसंगिक है, अनुसंगिक, या अनुसंगिक। ठीक है दोस्तों, चारों ऑप्शन बताइए क्या, और प्रश्न नंबर 11 का क्या सही होगा। क्या ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, या ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 11 की बात किया जाए दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 11 का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो ए में लिखा गया है आनुषंगिक, ये बिल्कुल सही रूप में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, आनुषंगिक की बात किया जाए दोस्तों, तो ये किससे किससे मिलकर बना है, तो अनु प्लस संग प्लस एक से बना है। ठीक है दोस्तों, संग क्या है इसका, तो मूल शब्द है, अनु क्या है तो उपसर्ग है, एक क्या है तो प्रत्यय लगा हुआ है। तो अनुसंगिक क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर 11 का अनुसंगिक ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कह रहा है प्रश्न नंबर 12 में अशुद्ध वर्तनी, इस बार अशुद्ध बताना है। ठीक है दोस्तों, उज्ज्वल क्या हमारा अशुद्ध रूप में लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी कवियत्री क्या अशुद्ध रूप में लिखा गया है, या ऑप्शन नंबर सी कवियत्री सही अशुद्ध रूप में लिखा गया, या ऑप्शन नंबर डी मोच अशुद्ध रूप में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो बात किया जाए प्रश्न नंबर 12 की, तो प्रश्न नंबर जो 12 है इसमें से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो प्रश्न नंबर जो 12 है उसका जो सी ऑप्शन है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो सी इसका जो सही जवाब है हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है दोस्तों, आपको शुद्ध वर्तनी वाला इस बार बताना है। क्या पुरस्कार है, पुरस्कार है, पुरस्कार है, या पुरस्कार है। ठीक है दोस्तों, 13 नंबर प्रश्न को इत्मीनान से आराम से देखिए और बताइए पुरस्कार शब्द शुद्ध रूप में कौन सा है। तो 13 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो जो पुरस्कार है हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही लिखा गया है। पुरस्कार की बात किया जाए तो पुरस्कार ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा गया है वो शुद्ध रूप में लिखा गया है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्या विशेष सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन सी सही है, या ऑप्शन डी सही है। तो प्रश्न नंबर 14 की बात किया जाए दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 14 जो है वो तो सिंपल दिया है, बार बार सब लोग इस शब्द को लिखते रहते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 14 का क्या हो जाएगा, तो ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी सही होगा,
सी सही होगा या ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 15 का आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। दोस्तों चारों ऑप्शन को बहुत ही बारीकी से ध्यान से देखिए और बताइए कि इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा क्या, तो बर्तन जो लिखा है ऑप्शन नंबर बी में 15 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। जो बर्तन लिखा गया है ऑप्शन नंबर बी में शुद्ध रूप में लिखा गया है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है शुद्ध वर्तनी, क्या ऑप्शन नंबर ए रासायनिक शुद्ध रूप में लिखा गया है, या ऑप्शन नंबर बी रासायनिक या रासायनिक, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है रासायनिक। चारों ऑप्शन को देखिए दोस्तों और बताइए कि इसमें से जो 16 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होगा तो क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 16 की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, तो बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया है। रासायनिक कुछ इस तरीके से लिखा जाता है जो ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी को ध्यान से देखिए और देख लीजिए कि कैसे ये रासायनिक शुद्ध रूप में लिखा जाता है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रश्न नंबर 17 शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, क्या प्रतिवादी शुद्ध रूप में लिखा गया है, प्रतिवादी सही लिखा गया है, प्रतिवादी, या ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो चारों ऑप्शन में से देखिए और बताइए कि जो शुद्ध रूप में लिखा गया है वो क्या लिखा गया है। तो प्रश्न नंबर 17 की बात किया जाए दोस्तों तो प्रश्न नंबर जो 17 है उसका हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए सही हो जाएगा। क्या, तो प्रतिवादी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का चयन बताना है। क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मृत्युंजय, या ऑप्शन नंबर बी सही होगा, या ऑप्शन नंबर सी सही होगा, या ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो दोस्तों मृत्युंजय तो आप सभी लोग जानते हैं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मृत्युंजय सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, या ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि इसमें से जो शुद्ध रूप है वो कौन सा सही होगा। तो शुद्ध रूप की बात किया जाए दोस्तों तो प्रश्न नंबर 19 की बात किया जाए तो 19 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अस्पृश्यता ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 20 की बात किया जाए दोस्तों तो शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, या ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आपसे पूछ रहा है कि उत्सव जो है वो किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उत्सव की बात किया जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है इस नंबर प्रश्न का, तो 20 नंबर प्रश्न की बात किया जाए तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि उत्सव को ऑप्शन नंबर बी में जिस तरीके से लिखा गया है वही शुद्ध रूप होता है। उत्सव कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, अस्पृश्यता कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 19-20 क्लियर है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है, अगर वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों में शेयर जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको यूपीपी हो, यूपीएसआई हो, एसएससी हो, यूपी टेट या स्टेट, तमाम तरीके जिसमें भी हिंदी सब प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी की तैयारी इस चैनल पर कराई जाएगी और कराई जाती रही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए प्रश्न नंबर 21 देख लेते हैं एक बार। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, या ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो प्रश्न नंबर 21 की बात किया जाए दोस्तों तो जो शताब्दी है आप लोग जानते हैं कि शताब्दी किस तरीके से लिखी जाती है। तो शताब्दी की बात किया जाए दोस्तों तो कुछ इस तरीके से शताब्दी लिखी जाती है। अब आप देख लीजिए कि हमारा ये जो लिखा गया है किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ऐसे देखा जाए तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों शताब्दी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो दोस्तों 21 नंबर जो प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 22 को देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों 22 नंबर प्रश्न की बात किया जाए तो दोस्तों जो त्रिदोष है वो त्रि तो ऐसे लिखा जाता है और दोष आप लोग जानते हैं कि दोष को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। तो आप देख लीजिए कि कौन से ऑप्शन में है। तो त्रिदोष की बात किया जाए तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। चारों ऑप्शन में जो त्रिदोष है ऑप्शन नंबर सी में यही बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया है। चलिए प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी का चयन इसमें से आपको बताना है। तो क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, या ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न नंबर
23 की बात किया जाए दोस्तों, तो जो अंतर्ध्यान होता है वो अंतर्धान होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? तो अंतर्धान होता है। ठीक है, तो अब देख लीजिए कौन से ऑप्शन में जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक 23 प्रश्नों में किसी को कुछ डाउट है तो जरूर बताइएगा दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्या परिणति, परिणति या परिणति या परिणित होता है? चारों ऑप्शन को देखिए दोस्तों और 24 नंबर प्रश्न का सही सटीक जवाब बताइए। तो दोस्तों जो परिणति की बात होती है तो दोस्तों कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? तो कुछ इस तरीके से परिणति लिखा जाता है। तो देख लीजिए दोस्तों, हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, परिणति ऑप्शन नंबर ए में शुद्ध रूप में लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि 25 नंबर प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्या अस्थाई, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी? तो आप सभी लोग जानते हैं कि अस्थाई किस तरीके से लिखी जाती है। तो अस्थाई की बात किया जाए दोस्तों, तो अस्थाई कुछ इस तरीके से लिखी जाती है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? तो शुद्ध वर्तनी का चयन। क्या ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, या ऑप्शन नंबर सी सही होगा, या ऑप्शन नंबर डी सही होगा? तो दोस्तों फटाफट से इस प्रश्न का सटीक जवाब और सोच समझ कर बताइएगा कि क्या सही जवाब होगा। चारों ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिए गए हैं कि उच्चारण करने में भी मुश्किल हो जा रहा है, तो पहचानना तो थोड़ा सा और मुश्किल होगा ही। ठीक है दोस्तों, पर इतना मुश्किल नहीं है कि आप सभी लोग इसका जवाब न दे पाए। तो 26 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, तो जो इस वाले प्रश्न का तो बहुत सिंपल सा जवाब है, जो अनुक्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अनुक्रम कुछ ऐसे लिखा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, या ऑप्शन नंबर डी सही होगा? ठीक है दोस्तों, तो 27 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, तो 27 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 की बात किया जाए दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्या ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, या ऑप्शन नंबर डी सही होगा? तो प्रश्न नंबर 28 की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा 28 नंबर ए का जो सही जवाब होगा वो सही हो जाएगा। प्रार्थन कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 29 कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, या डी सही होगा? तो 29 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, तो दीर्घायु की बात किया जाए तो दीर्घायु हमारा ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही लिखा गया है। दीर्घायु कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है? किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? ठीक है दोस्तों, जन्वी, भगवान, पश्चात, अनधिकार। ठीक है दोस्तों, तो 30 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, तो जो भगवान लिखा गया है शुद्ध रूप में लिखा गया है, पश्चात भी सही लिखा गया, अनधिकार भी सही लिखा गया है, जबकि जानवी जो है इसमें वो रॉन्ग लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, जानवी नहीं होता है, जानवी होता है। क्या होता है? तो जानवी होता है। जब पे आ की मात्रा लगी रहती है, इसमें आ की मात्रा नहीं लगी है, बाकी और सब सेम रहेगा, जानवी। ठीक है, आधा न, आधा न फिर वह, ठीक है, जानवी। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़े दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 31 कर रहा है कि स्वातंत्र्य संग्राम में हजारों वीरों ने अपनी प्राणों की आहुति दी। इसमें जो रेखांकित शब्द है इसका आपको शुद्ध रूप बताना है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, या ऑप्शन नंबर सी सही होगा, या ऑप्शन नंबर डी सही होगा? ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 31 की बात किया जाए तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है दोस्तों, वो बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो बी क्या हो जाएगा? तो सही हो जाएगा। चलिए 32 को देख लेते। भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, या ऑप्शन नंबर सी सही होगा, या ऑप्शन नंबर डी सही होगा? ठीक है दोस्तों, तो चारों प्रश्नों को देखिए और फटाफट से इस प्रश्न का सटीक जवाब बताइए। तो प्रश्न नंबर 32 का जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 32 का क्या हो जाएगा? तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उनके स्नेह की अंतरस्थलीय सरिता मुख मुद्रा से स्पष्ट झांक रही थी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी? तो प्रश्न नंबर 33 की बात किया जाए दोस्तों, तो 33 नंबर प्रश्न में जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है वो बिल्कुल सही रूप में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर 33 ए में दिया गया है वो सही दिया गया है। पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंदिता बढ़ती जा रही है। हमारा ऑप्शन नंबर एक सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, या ऑप्शन नंबर डी सही होगा?
तो प्रश्न नंबर 34 की बात किया जाए तो 34 नंबर जो प्रश्न की जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है दोस्तों, तो वो बिल्कुल सही रूप में दिया गया है। प्रतिद्वंद्विता जो होता है वो शुद्ध रूप होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, और इसमें जो बात किया जाए 33 की, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या था, तो ए सही था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 35 देख लेते हैं हम लोग। नायक उत्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रही। नायिका, सॉरी यहाँ नायिका दिया है, नायिका उत्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रही। आपको बताना है 35 नंबर का क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो 35 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, तो 35 नंबर जो प्रश्न है हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द बताना है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो 36 नंबर प्रश्न का आप सटीक जवाब बताइए। तो पृथ्वी जो बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया है। चलिए प्रश्न नंबर 37 की बात किया जाए दोस्तों, संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है। ठीक है दोस्तों, हमारा ऑप्शन है ए, जो इसमें रेखांकित शब्द है उसी का शुद्ध रूप बताना है। क्या बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि 37 नंबर प्रश्न में क्या सही जवाब हो जाएगा। तो 37 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर क्या दिया गया है, ये जो 37 का दिया गया है बिल्कुल शुद्ध रूप दिया गया है। मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही थी। ठीक है दोस्तों, अजस्र। तो प्रश्न नंबर 38 का सही जवाब क्या हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी या सी या डी। ठीक है दोस्तों, तो 38 नंबर जो प्रश्न है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप बताना है और इसके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, शुद्ध रूप बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये दिया गया है। क्या ऑप्शन नंबर ए शुद्ध रूप में लिखा गया है, सी शुद्ध रूप में लिखा गया है, डी और बी शुद्ध रूप में लिखा गया है या डी शुद्ध रूप में लिखा गया है। तो 39 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध रूप है। क्या ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। चलिए दोस्तों, तो 40 नंबर का जो है शब्द वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 41 देखते हैं। कह रहा है शुद्ध शब्द चुनिए। ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो 41 का बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न देखिए इतना बड़ा दिया गया है और पूछा गया है बस यही, जो रेखांकित शब्द है यहाँ पर अध्ययन, उसी का आपको शुद्ध रूप बताना है। चलिए प्रश्न छोड़िए, ऑप्शन देखिए। क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो 42 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, तो जो 42 नंबर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो लिखा गया है अध्ययन, वो बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया है। चलिए आगे प्रश्न नंबर 43 कह रहा है दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। क्या सर्वोत्तम है, सांसारिक है, कीर्ति है या इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध वर्तनी वाले प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, तो इसमें से आपको 43 नंबर प्रश्न के जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। सर्वोत्तम जो लिखा गया है वो बिल्कुल सही लिखा गया है। वही कीर्ति की बात किया जाए दोस्तों, तो कीर्ति देख लीजिए, कीर्ति कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, जबकि इसमें त में क्या दे दिया है, तो बड़ी ई की मात्रा दे दिया है, जबकि कीर्ति में क्या होता है, तो छोटी ई की मात्रा दिया रहता है। ठीक है दोस्तों, वही सांसारिक की बात किया जाए तो सांसारिक नहीं सांसारिक होता है। ठीक है दोस्तों, सांसारिक होता है। ठीक है, संसार में जब इक जोड़ते हैं तो सांसारिक होता है। ठीक है, सांसारिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 44 करा शुद्ध वर्तनी। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, ऑप्शन बी, सी या डी। आप बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा सही इसका जवाब होगा। तो प्रश्न नंबर सी जो होगा, 44 का जो सी ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़े हम लोग प्रश्न नंबर 45 की तरफ। कह रहा है 45 शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा। तो 45 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो लिखा गया है वो बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया है। 46 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा। तो 46 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, तो 46 नंबर जो प्रश्न की बात है दोस्तों, तो हमारा जो 46 का क्या हो जाएगा फटाफट से बताइए। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो
ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अध्यता। ठीक है दोस्तों, 45 का क्या था तो ऑप्शन नंबर बी सही था। 46 का क्या है तो ए सही है। सही वर्तनी वाले शब्द चुनना है। तो ठीक है दोस्तों, शारीरिक देखिए यहाँ पे गलत दिया है हमारा। अब लग रहा है कि 47 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा। चलिए पूरा देख लेते हैं। शुद्ध रूप बताना है 47 में, सही वर्तनी है दिया गया है तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो 47 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। सेनापति एक सहस्त्र सैनिक के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचा। ठीक है, आपको बताना है 48 में जो है सहस्त्र किस तरीके से लिखा जाएगा, सहस्त्र लिखा गया है। ठीक है, तो 48 नंबर की बात किया जाए क्या हमारा ए होगा सही, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 48 की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 49 कह रहा है चालक सुआती की बूथ का प्यासा होता है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। चारों ऑप्शन को देखिए दोस्तों और बताइए 49 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो 49 नंबर जो प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, स्वाति कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए किस ऑप्शन में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है वो सही दिया गया है। तब हमारा 49 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न नंबर 50 की तरफ हम लोग आ गए हैं। 50 प्रश्न होने वाला है। व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है। क्या ऑप्शन नंबर ए सही लिखा गया है, बी सही लिखा गया है, सी या डी। ठीक है दोस्तों, तो 50 नंबर प्रश्न की बात किया जाए तो दोस्तों 50 नंबर जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 50 प्रश्न हो गए। अगर अब तक अभी आपने लाइक नहीं किया है तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या है तो हिंदी जो है यूपीपी की, यूपीएसआई की हो या स्टेट की हो, यूपी टेट की हो, एसएससी जीडी हो, सभी चीज़ों की हिंदी यहाँ पर तैयार कराई जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 51 कह रहा है मनुष्य को परामुख पेशी नहीं बनना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 51 नंबर प्रश्न का बताना है क्या ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा। तो प्रश्न नंबर 51 की बात किया जाए दोस्तों तो प्रश्न नंबर जो 51 में ऑप्शन नंबर सी दिया है, प्रमुखापेक्षी जो होता है वो बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों और देखते हैं कि आगे 51 के बाद प्रश्न नंबर 52 क्या कह रहा है हमारा। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 52 की बात किया जाए दोस्तों तो प्रश्न नंबर जो 52 है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों, एक परीक्षा में ये भी पूछा जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा, तो ये भी याद कर लीजिए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो कह रहा है उत्प्रेक्षा कैसे लिखा जाता है। क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए में सही लिखा गया है, बी में सही लिखा गया है, सी में सही लिखा गया है या डी में सही लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो 52 नंबर प्रश्न है उसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या तो सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा तो सी सही हो जाएगा। वही उत्प्रेक्षा अलंकार की बात किया जाए दोस्तों तो इसी में क्या होता है, जनु जानो मनु मानो। ठीक है दोस्तों, उत्प्रेक्षा अलंकार में ही होता है। चलिए प्रश्न नंबर 53 देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है। क्या ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है इसमें से कि जो 53 नंबर प्रश्न है इसका सही सटीक जवाब क्या होगा। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया गया है दौर्बल्य, दौर्बल्य होगा वो सही लिखा गया है। चलिए प्रश्न नंबर 54 कह रहा है प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, बी में सही दिया गया है, सी में सही दिया गया है या डी में सही दिया गया है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही दिया, सॉरी सी सही दिया गया है। जो सी है 54 नंबर प्रश्न का वो सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 कह रहा है वे हिंदुस्तान अकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए। अब अधिवेशन में शुद्ध रूप बताना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा। तो 55 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अधिवेशन कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 56 कह रहा हिमालय की उत्तुंग चोटियाँ हमें बुलाती हैं। क्या ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा। तो 56 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों तो जो 56 नंबर है वो हमारा क्या हो जाएगा तो सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या सही हो जाएगा तो सी सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 57 कह रहा है कि आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भारतेंदु से ही होता है। क्या ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, बी में शुद्ध रूप दिया गया है, सी में शुद्ध रूप दिया गया है, डी में शुद्ध रूप दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ऑप्शन नंबर 57 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बताइए फटाक फटाक से 57 नंबर में क्या सही होगा। तो 57 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए लिखा गया है, प्रादुर्भाव जो लिखा गया है ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 58 की बात किया जाए दोस्तों, तो बच्चे को आगे पढ़ने के लिए वजीफा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या दिया जाता है, तो वजीफा दिया जाता है। क्या दिया जाता है दोस्तों, तो वजीफा दिया जाता है। तो इसमें से क्या सही होगा, क्या वजीफा सही होगा, ये वजीफा सही होगा, या ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक, या ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बताइए फटाक से कि इस प्रश्न का जो 58 नंबर प्रश्न है उसका जो सटीक जवाब क्या होगा। तो प्रश्न नंबर 58 की बात किया जाए दोस्तों, तो वजीफा जो है 58 नंबर में वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वजीफा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो प्रश्न नंबर 58 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वजीफा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। बस इस प्रश्न 58 तक की इस वीडियो में है प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी यह वीडियो आपको, अगर पसंद आई हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इससे पहले भी हमने समास का, संधि का, वर्णमाला का पूरा कंप्लीट प्रश्नोत्तरी कराए हैं। अगर आप उस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप प्रैक्टिस जाकर कर सकते हैं। इस वीडियो पर इसी चैनल पे दिया गया है सभी वीडियो। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जुड़ने के